पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार 1971 की तरह पाकिस्तान के होने जा रहे हैं फिर से टुकड़े देखकर पूरा पाकिस्तान बौखला गया। अब आगे जल्दी से वॉच करते हैं आखिर क्या ऐसा हो गया। दोबारा से रोज उठते हैं तो नई चीज निकल कर आती है। तो कौन कर दे स्टार्ट। दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात को देखकर बेशक दुनिया को हैरानी नहीं है, लेकिन ये बंटवारे के बाद से पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां सत्ता में जो भी आया सिर्फ वो अपनी ताकत और अपने पड़ोसी भारत से मुंह की खाने के लिए ही आया। आज भी पाकिस्तान में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, खुद को पावर में रखना। इसमें जनता कैसे पिस रही है इसके फुटेज आप न्यूज चैनल्स में देख ही सकते हैं, लेकिन हम आपको पाकिस्तान का रोना क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के एक लोकप्रिय नेता इमरान खान ने 1971 में अपनी भारत से हार के ऊपर बयान दिया था, जिसमें साफ दिखता है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। क्या सच में पाकिस्तान टूट सकता है? इमरान खान ने ऐसा क्या बयान दे दिया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर पिछले साल जानलेवा हमला हुआ था। उनके पैर में गोली लगी, पट्टी बांधे मरीजों वाली ड्रेस में जब वो पहली बार बयान देने आए तो उन्होंने क्रिकेट का एक किस्सा सुनाया। दोस्तों, मैं बांग्लादेश में प्रदर्शनी मैच खेलने गया था, तब मेरी उम्र थी 18 साल। हमने भारत के खिलाफ 2 मैच जीते। मुझे हैरत हुई कि स्टेडियम के अंदर और बाहर हर बांग्लादेशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलगाव सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। अब इस पूरी वीडियो को और इमरान खान के इस बयान पर अगले बयान को समझने के लिए आपको 1971 के युद्ध के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं ताकि आसानी हो जाए। दोस्तों, 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो ये वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक आजाद देश के तौर पर उठा। 1971 के उस इतिहास को बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ की आजादी के लिए लड़ने वाले नेता शेख मुजीबुर रहमान उसकी ऑटोनॉमी के लिए शुरू से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। इन सब बातों से वो पाकिस्तानी शासन की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। शायद ही कुछ और बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। फिर क्या होना था? पाकिस्तान ने उनके सप्रेशन के लिए और बगावत की आवाज को हमेशा से दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और बाकी बंगाली नेताओं पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए मुकदमा चला दिया। लेकिन पाकिस्तान को ये चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजर में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया, जिसके बाद पाकिस्तान में साल 1970 का चुनाव हुआ और यही चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान अवामी लोगों ने जबरदस्त जीत हासिल की। रहमान के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के जो लीडरों और मिलिट्री रूल को ये गवारा नहीं हुआ रहमान पाकिस्तान पर शासन करे, और उन्होंने बहुमत के बावजूद भी रहमान को सत्ता में नहीं आने दिया। इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। पाकिस्तान के पावर एस्टैब्लिशमेंट ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया और तब शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती चली गई और इन्होंने वहां के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ले ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया और यहीं इस पूरे मामले में सामने आया भारत। माना जाता है कि मार्च 1971 के आखिर में भारत सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान की सेना मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान के बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे, लेकिन वहां 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला किया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। जी हाँ, इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध में भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान सैनिकों का हाल किया, उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। अब ये जख्म आज भी पाकिस्तान के लिए हरा है और इसी का हवाला दे रहे हैं इमरान। गोली लगने के बाद दिए गए बयान के करीब 6 महीने बाद इमरान को फिर से अपने खेल के दिन याद आ गए। इस बार भी उन्होंने 1971 का एक किस्सा निकाला अपने सपोर्टर के लिए। इस
इस बार उनकी कहानी ये थी, मार्च 1971 में अंडर 19 का मैच खेलने के लिए मैं पूर्वी पाकिस्तान गया था। मुझे अभी भी याद है कि वहाँ के लोगों में कितनी नफरत भरी थी हमारे लिए। उस समय भी उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल किया और इस वक्त की मीडिया पर भी बंदिशें हैं। इमरान खान ने अपने सपोर्टर को ये दोनों किस्से इसलिए सुनाए क्योंकि उन्हें अचानक से पुरानी यादों में घेर लिया। पीटीआई चीफ के ये बयान दरअसल निशाना बना रहे थे पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ की सरकार को। जी हाँ, और असल ट्रेजेडी ये है कि इमरान की तेज रफ्तार गेंदों को झेलने के लिए सेना और सरकार ने हेलमेट, पैड, ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहन रखे। इमरान खान बार बार याद दिला रहे हैं कि 1971 की पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी की। वो बार बार पाकिस्तान के आज के हालात की तुलना कर रहे हैं 5 दशक पहले की स्थितियों से। कई मौकों पर तो वो ये भी कह चुके हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ गलत हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ने बहुमत हासिल किया था लेकिन उन्हें सत्ता नहीं सौंपी गई। अब फिर वही किया जा रहा है। अभी आपको बताते चलें कि इस कंपैरिजन के पीछे इमरान का अपना मकसद है। पहला मकसद, सेना को जनता के सामने कमजोर जाहिर करना। साल 1971 सबसे बड़ी दुखती रग है पाकिस्तानी सेना के लिए, जिसने पूरे मुल्क पर हारी हुई कौम का तमगा लगा दिया था। इमरान को सत्ता में लाने वाले पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो 71 से पूरा पल्ला ही झाड़ लिया था। उनका कहना था कि वो शिकस्त राजनीतिक असफलता थी, सैन्य नहीं। लेकिन इमरान कहना चाह रहे हैं कि सेना की उस असफलता में एस्टेब्लिशमेंट भी बराबर की साझेदारी थी। सन 71 को याद करने का मतलब दोस्तों भारतीय सेना से हुई पाकिस्तान सेना की हार को याद करना, उस सरेंडर को याद करना जो आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इमरान का मैसेज सेना के लिए ये है कि आप में अगर बहुत दम है तो उसे देश के अंदर मेरे पॉलिटिकल सपोर्टर्स पर मत आजमाइए। एक बार पहले भी आप लोगों ने ऐसा किया था और तब देश टूट गया था, फिर से वही हालात बन रहे हैं। इमरान के बयानों को देखने के बाद जो दूसरा मैसेज निकल रहा है वो सीधे सीधे है सरकार के लिए। पीटीआई को सत्ता भले ही संसद में गंवानी पड़ी लेकिन उसका खेल रचा गया बाहर। रावलपिंडी में देखा जाए तो सेना ने एक तरह से बराबर हिसाब किया है। उसने ही इमरान को इस काबिल बनाया था कि वो पीएम पद तक पहुंच सके और जब उन्होंने अपने आकाओं से अलग जाने की कोशिश की तो उन्होंने ही उन्हें वापस विपक्ष में पहुंचाया। पाकिस्तान में यही तो होता रहा है। बल्कि इमरान को शुक्र मनाना चाहिए था कि वो पहले पीएम बने अपने देश के, जिसे सेना ने सीधे तौर पर नहीं हटाया, जो हटा संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाने पर। लेकिन इमरान जानते बूझते हुए ये सारे फैक्ट नजरअंदाज कर रहे हैं। वो मानते हैं कि इस समय देश में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और चुनाव होने चाहिए ताकि वो बहुमत साबित कर फिर से इस बात को साबित कर सकें। इमरान बार बार 1971 का नाम लेकर सरकार को याद दिला रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान की। जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बटा था तब साफ तौर पर बटी थी उसकी सियासत भी। पूर्वी हिस्से यानी आज के बांग्लादेश के इकलौते स्वीकार्य नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। इमरान लोगों को एहसास कराना चाहते हैं कि उनके साथ भी मुजीबुर रहमान जैसा अन्याय हो रहा है। हकीकत में वह मुजीबुर रहमान को याद नहीं कर रहे हैं और ना ही उनकी कोई हमदर्दी है उनसे। वह तो एक तरह से ब्लैकमेल करने के लिए ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या इमरान की इस कंपैरिजन में थोड़ी भी सच्चाई है और क्या पाकिस्तान फिर टूट के कगार पर पहुंच सकता है? दोनों वक्त की तुलना करें तो दोस्तों आज पाकिस्तान ज्यादा गहरे संकट में दिखता है। इस समय पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह की परेशानियां हैं मुल्क के सामने। जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद और उनके कई मंत्री दर्जनों विदेशी दौरे कर चुके हैं ताकि कुछ मदद हासिल कर सकें, लेकिन वो भी नाकाम हो रहे हैं। इसके पहले जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तब सेना बीच में कूद पड़ी। इस बार लेकिन सेना खुद भी कटघरे में है। इमरान ने उसे खलनायक बना दिया है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषियों पर अत्याचार हो रहे थे। अब वही सब किया जा रहा है जो बलूचिस्तान में हुआ। ये इलाका भी करीब 5 दशक से सुलग रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेना के अफसर और राजनेता उनका शोषण कर रहे हैं। बता दें कि आज बलूचिस्तान में कई अलगाववादी समूह काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे असरदार संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। इसका नेतृत्व पहले ब्लाच मर्री करते थे जो अफगानिस्तान में 2007 में मारे गए थे। इसके बाद बीएलए ने अपनी एक्टिविटीज को तेज कर दिया। अब इस संगठन का नेता बशीर जेब बलोच कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग 1944 से ही अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। 1947 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूच लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से संघर्ष चल रहा है।
जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी इस विरोध को बेदर्दी से कुचलती रही। इसी के प्रतिरोध में 70 के दशक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलूच लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, लेकिन इसके बाद सैन्य तानाशाह जियाउल हक के पाकिस्तान पर कब्जे बाद बलूच लोगों का विद्रोह काफी हद तक शांत हो गया था। कूटनीतिक के तौर पर बलूचिस्तान के मामले पर भारत का स्टैंड काफी मायने रखता है। कुछ सालों पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बलूचिस्तान के लोगों का धन्यवाद दिया था। इससे भारत की विदेश नीति में बदलाव के तौर पर देखा गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत 1971 वाला मूव अपना सकता है। ऐसे में बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग हो जाने के आसार लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान फिर टूट के कगार पर पहुंच सकता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो खत्म। यार, इमरान खान तो बातें ऐसी कर और इसने वाकई में लोगों को बहुत ज्यादा खिलाफ किया था, गवर्नमेंट और भाई आर्मी के खिलाफ, जिस सब ने आप लोगों ने देखा क्या सिविल वॉर ही चल रही थी टोटल पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा कंट्रोल पा लिया गया। लेकिन ये जहां तक बात है ना ये टुकड़े होने की, ये इमरान खान को अगर रोका ना गया तो इसने कर भी देने हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो जिसने हालात पैदा किए हुए पाकिस्तान को, वही ना, इसको अगर रोका ना गया तो इसने कर देने। ये पिछले दिनों इसने क्या किया देखा है? वही ना यार, लेकिन यार क्या फायदा है ऐसी चीजों का यार? अगर पाकिस्तान को हमने टुकड़े ही करने थे पाकिस्तान तो बनाना क्यों था? तो बनाना ही क्यों था? तुम लोग बनाए क्यों? हम आज भारत, सारा भारत होते, हमारी वजह से बांग्लादेश भी अलग हो गया, ठीक हो गया, तो भाई सारा भारत ही होता तो ये अच्छा नहीं था। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के जी जो पाकिस्तान टुकड़ों की बात करते हैं, कभी मोदी जी ने भी टुकड़ों की बात की है, कभी अब उधर अपोजिशन भी कहते हैं हमने सबको एक साथ जोड़ना है। वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश आते हैं, ठीक है? वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं और टूटने की बात, और इधर टूटने की बात ये लोग करते हैं। ये देखो ना, ये लोगों की सोच देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच देखो, यहाँ पर टूटने की बातें हो रही है, वहां पर जोड़ने की बातें हो रही है। ये और टूटने की बात है तो वजह बांग्लादेश तो हमसे अपनी गलतियों की वजह से बिल्कुल। और जो बांग्लादेश का वो ये पूरी दुनिया को पता है। अगर हम बात करें ना करें, ये तो भाई पूरी दुनिया को पता है क्या हुआ था। हमारा बहुत बड़ा सरेंडर हुआ था। अगर हमारी जो आर्मी कहती है कि भाई हमारा पॉलिटिकल की वजह से था, तो भाई आर्मी पहले करती बोलती कि भाई क्यों पॉलिटिकल? हम लोग बोले हम मरते मरते जान दे देंगे। मुजीबुर रहमान जीत गया था ना, जीत गया था वो, अगर उसे प्राइम मिनिस्टर बना दे तो क्या गलती? लेकिन वही बात है कि भाई भारत ने हमारे ऐसे रास्ते रोके ना, यकीन मानो कि हमारा 1 लाख सोल्जर ने सरेंडर करने पे मजबूर हुआ कि रास्ते रुक गए थे, ना कुछ जा रहा था तो ना कुछ आ रहा था, दरम्यान में विक्रांत खड़ा हुआ था। 1 लाख फौजी भी सिलेंडर करना कोई आसान काम तो नहीं है। ये भी है कोई 10, 15, 20, 100, 50, 500, 1000, 2000 हो तो बात है ना। ये जो हिस्ट्री तारीख लिखी हो वो बताती है ना, हमारे पे बहुत ही बड़ा ये धब्बा है भाई इस चीज का, और पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ाती है। मजाक उड़ाती है ना वजह। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करके और जो लोग हैं उनको इंतशार का शिकार करते हैं। देखो ना अभी पीछे क्या हुआ था, पूरे पाकिस्तान में बर्बादी हो गई थी। थोड़ा नुकसान हुआ है, शुक्र है आर्मी ने रोका नहीं, तो ये लोग तो भाई पागल हुए थे। बिल्कुल। और यार पाकिस्तान ये अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, आगे लोगों को लगाया हुआ, पीछे आप है। ये आर्मी अभी उस टाइम कहता था कि हमारा जनरल जो बाजवा है वो A1 बंदा, बड़ा ईमानदार है, अभी कहता है वो करप्ट है। बिल्कुल। ये क्या है यार? ये क्या चल रहा है? और भाई तुम लोग पाकिस्तान के टुकड़ों की बातें कर रहे हो। अगर यही बातें इमरान खान अगर आपको करनी थी तो भाई पाकिस्तान को अलग ही ना किया होता। बिल्कुल। एक पॉलिटिशियन है वो भी ईमानदार नहीं, एक पॉलिटिशियन के बच्चे सारे इंग्लैंडों और USA में पढ़ाई कर रहे हैं। आला इमरान खान के और बेटे बाहर हैं, और भी सारों के बच्चे बाहर है। एक इनके इसका नहीं है, और भी सारों के खुद को आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। यही बात है भाई। लेकिन वही बात है कि भाई साहब अगर यही चीजें होनी थी तो अलग ही ना करते। आज सारे भारतीय हम सारे होते, पासपोर्ट हमारा ब्लू कलर का होता, पूरी दुनिया में हमारी तो ख्वाहिश है जैसा इंडिया तरक्की कर रहा है ऐसा पाकिस्तान भी तरक्की करे। ऐसा वजीर आज़म मिले कोई ऐसा मोदी जैसा जिसे ऐसे तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचा, ये देखना चाहते हैं। लेकिन ये अब हमारा सपना रह गया बस। उधर हम इंडिया को देखते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि चलो एशिया का कोई मुल्क तो तरक्की कर रहा है। बिल्कुल कि भाई हमारा पड़ोसी। वही बात आप देखो, आज पछतावा सारे पाकिस्तानी को हो रहा है अलग होने का। इधर ही वीडियो खत्म करते तो